गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। रामलला का निमंत्रण ठुकराने को लेकर कांग्रेस में दूसरा भूकंप आया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस में महाभारत इंटरनल युद्ध छिड़ गया है निमंत्रण को लेकर। निमंत्रण ठुकराया, कांग्रेस में गृह युद्ध आया। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह, उनको तो जानते हैं ना आप सभी, ने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दे डाली। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता मिला है। सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, पार्टी कह रही है कि ये तो राजनीतिक इवेंट है, हम नहीं जाएंगे, ये तो आरएसएस का है, पॉलिटिकल है। विक्रमादित्य जी कह रहे हैं उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, सौभाग्यशाली हैं, वो कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने निमंत्रण के लिए वीएचपी आरएसएस को धन्यवाद भी कहा है। चलिए यहां तक ठीक, आगे सुनिए। वैसे विक्रमादित्य सिंह, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और हिमाचल प्रदेश में उनके समर्थकों की संख्या लाखों में है। विक्रमादित्य सिंह ने भी कांग्रेस को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि सोनिया गांधी, खड़गे जी ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा करना, मैंने कल भी कहा था, सदी की सबसे बड़ी भूल कर दी है, सबसे बड़ी भूल। वैसे कांग्रेस के खिलाफ तीसरा भूकंप, एक और भूकंप आया, वो सबसे बड़ा है राजस्थान में। सुनिए, राजस्थान के कोटा में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के विरोध में कई कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, कई नेताओं ने कांग्रेस को ठुकरा दिया। आपने निमंत्रण ठुकराया, कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने कहा है कि वो पार्टी श्रीराम का, जो पार्टी श्रीराम का सम्मान नहीं कर सकती, उस पार्टी के लिए उनके दिल में अब कोई सम्मान नहीं है। ये सभी लोग अब पार्टी छोड़कर सनातन और राम काज में लगने की बात कर रहे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक और झटका लगा है, चौथा झटका कांग्रेस को। कहां? यूपी में। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आप सभी जानते हैं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार, सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से दुखी होकर कहा कि हमारी लड़ाई प्रभु श्री राम और हिंदू धर्म से नहीं है। ये वही प्रमोद कृष्णम है जो पहले कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो प्रभु श्री राम और हिंदुओं से नफरत करते हैं। पहले आपको कांग्रेस में भूकंप की राजनीतिक तस्वीरें, आवाजें सुनाते हैं पहले, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने आखिर क्या सोचकर रामलला का निमंत्रण अस्वीकार किया होगा। कुछ वजह आज आपको बताएंगे। 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है, उस नोते को इन्होंने ठुकराया है। उससे आहत होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिखाती है कि ये सनातन विरोधी है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिखाती है कि ये सनातन विरोधी है। विक्रमादित्य सिंह, अर्जुन मोढवाडिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस ही कांग्रेस को राम राम कर रहे हैं कि आपने राम के न्योते को ठुकराया, हमने आपको ठुकरा दिया। देखिए, हालांकि कांग्रेस को भी शायद पहले से अंदाजा रहा होगा कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने से उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ मच सकती है, भूकंप की स्थिति आ सकती है, किसी को भी बुरा लगेगा। भाई, श्री राम का निमंत्रण श्री राम ने बुलाया, परिवार ने ठुकराया, फिर भी कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मतलब जिससे विरोधी तो विरोधी, खुद कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी को रामद्रोही कह रहे हैं, सनातन विरोधी भी कांग्रेस के नेता थे। अच्छा, हमको इसके पीछे तीन बड़ी वजह समझ में आती है, हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा क्यों दिया। श्री राम ने बुलाया, कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया क्यों? पहली बड़ी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस का ना सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड ना फेल हो गया। बताते हैं आपको। आपने देखा ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रियंका वाड्रा जी से लेकर कमलनाथ तक और भूपेश बघेल जी से लेकर अशोक गहलोत तक सबने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को चुना। तो तस्वीरें सबने देखी ना, हनुमान का गदा चौक, वो सारी चीजें, माथे पर तिलक, चुनरी, हर चीज देखी सबने। प्रियंका वाड्रा खुद मंदिर गई। चुनावों के दौरान कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बता रहे थे। कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर, गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर
चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। बुधवार को जब कांग्रेस आलाकमान ने न्योता ठुकराने की बात कही थी, उसके थोड़ी देर बाद ही गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी इस फैसले का विरोध किया था। गुजरात कांग्रेस के कई नेता पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। अब विरोध की चिंगारी बढ़ते बढ़ते राजस्थान तक पहुंच गई। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। अयोध्या के बहिष्कार पर कोटा में कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को राम राम कह दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो अब सनातन का काम करेंगे। सर्वधर्म संभाव ही हमारी मूल भावना है, इसलिए हम उससे डरते नहीं हैं। देश में नफरत का जो आग फैलाई जा रही है, हम उसके खिलाफ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि राम मंदिर हम बना रहे हैं, कांग्रेस तो एक बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे राम नंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। ये डीएनए में ही राम विरोधी है और ये नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक आज तक कभी अयोध्या नहीं गया। स्टालिन जब सनातन को खत्म करने की बात कहा, उसके पीछे ये कांग्रेस खड़ी रही, ये हिंदू विरोध। दरअसल राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस ने जो चिट्ठी जारी की है, उसकी भाषा इंडी के दूसरे नेताओं के बयान से मेल खाती है। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से अयोध्या के संत समाज से लेकर धर्म गुरुओं ने भी कहा है कि श्री राम से दूरी का मतलब है कांग्रेस का आत्मघाती फैसला। जिन लोगों ने हमें साथ दिया है राम जन्मभूमि आंदोलन के समय, उनको तो ये स्वाभाविक अधिकार है कि वो उस आयोजन को अपने हाथ में लेकर के उसको संपन्न कराएं। और साथ साथ हमने देश के राम तो सबके हैं, ऐसा हम भी मानते हैं, और इसलिए हमने सबको बिना किसी भेदभाव के, जो राम जी का विरोध कर रहे थे उनको भी, और जो